हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शाम जफर, यू नो वाचिंग शामी कोड। आपको टाइटल थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या है? सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिसका काम क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक कंटेनर को हम उसकी जगह से लेफ्ट राइट कर सकते हैं और हर पोजीशन का डिफरेंट एक पर्पस है। ठीक है, इसमें पर्पस को डिस्कस करेंगे, रीज़न क्या है, क्यों इस्तेमाल करनी पड़ता है। ठीक है, जो हमारा ये पोजीशन है, इसका जो बेसिकली काम ये होता है कि हम एक कोई भी बॉक्स है या कोई चीज़ है जिसको हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक जगह पे रखना। ठीक है, जो कि फिक्स भी हो सकता है, जो कि एक समझ लो कि एक बॉक्स के अंदर उस जगह के ऊपर दिखाना चाहते हैं वो वहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 5 तरह के होते हैं। स्टिकी होता है, एब्सोल्यूट होता है, स्टैटिक होता है और रिलेटिव होता है और फिक्स्ड होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा कंटेनर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी वो स्टैटिक है। ये कुछ कोड है जो मैंने किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, बेसिक सा कोड है, टाइम सेव करने के लिए सिर्फ मैंने कलर्स किए हैं, फ्लैश को यूज़ किया है। जिसका फ्लैश की वीडियो जिसका फ्लैश का नहीं आता वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है, जिसमें फ्लैश को मैंने थोड़ा डिटेल में डिफाइन किया, जिस पे आप इसको बेसिक सीख सकते हो इसका और आप अपनी प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टोरी होती है कि पोजीशन जो है, ठीक है, ये इस्तेमाल क्यों होना शुरू हुआ। ठीक है, इसका जो बेसिकली काम पोजीशन का है, ये डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, पोजीशन क्या होता है कि बहुत दफ़ा हमें कुछ रिबन्स दिखाने पड़ जाते हैं, कोई ओवरलैप चीज़ करनी पड़ जाती है। अगर पोजीशन ना हो तो आप एक पैरेलक्स इफेक्ट प्रॉपर नहीं बना सकते। बहुत सारे इमेजेस को ऐड करके उसको ओवरलैप करके, ठीक है, आप एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी तरह पोजीशन जो होती है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे में, जैसे कोई चीज़ फिक्स करना चाहता हूँ कि जगह के ऊपर, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बॉक्स से ऊपर। ठीक है, ये सपोज़ करें मेरा 1, 2, 3, 4 बॉक्स हैं। इसको मैं गैप देने के लिए यहाँ पे गैप दे देता हूँ। फिलहाल गैप 20 पिक्सल का, इसमें चारों में गैप आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, तो पहला जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ पोजीशन। अब देखिएगा, अब जैसे इसको एब्सोल्यूट करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपनी जगह छोड़ देता है। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या करता होता है, हमेशा अपनी जगह से ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि मेरे पास एक कागज़ है। ठीक है, एक कागज़ है, उसके ऊपर एक कागज़ रख दी जाए, तो क्या होता है कि वो देखने को तो कागज़ है, लेकिन उसके पीछे कितने कागज़ हैं, वो एक लेयर बन जाती है। जैसे हम फ़ोटोशॉप में देखते हैं लेयर्स बनती हैं, इस तरह इसमें लेयर बन जाती है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, किसी 4 प्रॉपर्टी होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। टॉप से देखें, हम जब 0 कर दूँगा तो ये हमेशा टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, टॉप 0 का मतलब है टॉप। देखें, अब इसको दिखाना चाहता हूँ मैं राइट साइड पे, तो राइट कर दूँगा मैं यहाँ पे, राइट को कर दूँगा यहाँ पे 0। जैसे 0 करेंगे, टॉप 0 राइट 0 करूँगा, तो ये आप ऑटोमेटिक टॉप और राइट से 0 गया। कितना ईज़िली इसको मैंने इसकी लोकेशन पे दिखा दिया, हत्ता कि ये बहुत मुश्किल है मार्जिन पैडिंग से करना, तो इस वजह से हम इसको बड़ा ईज़िली कर सकते हैं। जैसे 0 किया इसको मैं, उसी तरह इसको मैं लेफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उस तरह इसको मैं लेफ्ट भी कर सकता हूँ, बहुत ईज़ी है। ठीक है, तो 0 किया तो ये लेफ्ट पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रॉपर्टी थी एब्सोल्यूट की, लेकिन इसका मसला क्या होता है, ये अपनी जगह को छोड़ देता है। ठीक है, अब ये तीनों ने इसकी जगह ले ली है। ठीक है, इसने अपनी जगह को छोड़ के ओवरलैप कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, फ्लेक्स की, इसकी एब्सोल्यूट की। ठीक है, आई होप आपको एब्सोल्यूट समझ आ गया होगा, लेकिन एक और प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूँगा एब्सोल्यूट की, वो ये है कि एब्सोल्यूट जो होता है हमेशा अपने पेरेंट के बिटवीन रहता है, अगर पेरेंट आपका रिलेटिव हो तो। ठीक है, अगर पेरेंट आपका रिलेटिव नहीं है, देन ये क्या होता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है। ठीक है, सपोज कर लो, इसको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, फिलहाल मैं इसको आपकी प्रॉपर्टी समझाता हूँ। प्रॉपर्टीज की इन सब की जो फंक्शनैलिटी वो क्या क्या है। एब्सोल्यूट की फंक्शनैलिटी ये अपनी जगह छोड़ता है और जहाँ भी हम इसको रखना चाहें रख सकते हैं। ये बकाया इसके साथ पोजीशन चेंज होती रहती है, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है टॉप लेफ्ट, ये यही रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अब करता हूँ अनकमेंट करता हूँ, ठीक, कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब ये वापस हम जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बॉक्स 2 की तरफ। देखो, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, इसको मैंने जब पोजीशन रिलेटिव दी, देखो ये पोजीशन इसकी रिलेटिव हुई है, लेकिन इसने जगह नहीं छोड़ी, इसने अपनी जगह वहीं रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो इसको मार्जिन देता हूँ लेफ्ट 30 पिक्सल। ठीक है, अब देख सकते हो इसने किया, इसको 30 पिक्सल ले तो लिया, लेकिन जगह अपनी बरकरार रखी है। ठीक है, इसको ओवरलैप करने नहीं दिया। देख सकते ये देख सकते हैं आप, इसने उसको लेफ्ट नहीं करने दिया। अगर इसको मैं दूसरे पॉइंट समझूँ लेफ्ट से, तो मैं इसको 30% कर देता हूँ, सपोज़ करें।
ठीक है, तो देख सकते हैं इसने अपनी जहाँ पे जगह स्पेस बचा के रखी और खुद मूव कर गया, ठीक है, इसने ओवरलैप नहीं होने दिया। तो ये प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव की, ठीक है। जैसे इसको टॉप करता हूँ मैं 0, तो जैसे टॉप पे 0 चले जाए तो ये ऑटोमेटिक 0 और इसी लोकेशन पे आ जाएगा। तो अभी ये लेफ्ट 0 है, टॉप में इसको करता हूँ 0 पिक्सल या फिर 10%, सॉरी ये 10%। तो जैसे ये अपनी ही लोकेशन से टॉप से 10% आ गई, ये बजाय ऊपर जाने के जो इसकी ये स्पेस थी इसी स्पेस से इसको ले रहा है, इस स्पेस से 30% दे गया, टॉप इस स्पेस से टॉप 10 आया। एब्सोल्यूट क्या होता है, ये पूरी स्पेस को ले लिया था इसने, ठीक है, सारी जगह को कवर कर रहा था, यहाँ भी जा रहा था वहां भी, लेकिन ये अपनी ही जगह से 10% नीचे जा रहा है, बजाय कि इसको जब 0 करता हूँ ये ऊपर नहीं जाता बल्कि अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है, उससे नीचे आता है। जैसे कि 100% करूँ मैं तो आई होप ये नीचे बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ज़्यादा नीचे चला गया क्योंकि 100% इसका बहुत नीचे है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट करके देखता हूँ, बॉटम इसको अगर करता हूँ 0 तो आई होप ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये अपनी जगह पे रहता है, अपनी जगह पे मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इसका, ठीक है, ये तो रिलेटिव, ठीक है, अपनी जगह नहीं छोड़ता बल्कि किसी भी जगह पे मूव कर लेता है। और उसके बाद बॉक्स 3 लेते हैं, इस पे आगे देखें हम करते हैं पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा, पोजीशन फिजिक्स का जो प्रॉपर्टी है वो है एब्सोल्यूट और की फंक्शनैलिटी में फिक्स ऐड कर दो, ठीक है, मतलब ये भी अपनी जगह छोड़ता है, साथ में इसको जिस जगह पे आप फिक्स कर दोगे उस जगह पे पक्का पक्का फिट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बॉटम करूं, देखें 0, जैसे हमने कोई व्हाट्सअप आइकन शो करवाना है, मैसेंजर शो करवाना चाहते हैं, तो इसको लेफ्ट राइट करता मैं 0, ठीक है। तो देख सकते हैं सपोज ये मेरा कोई आइकन लगा लें, ये आइकन है, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं बॉटम करता हूँ 10%, ठीक है। अब यहाँ मैंने दिखा दिया, ठीक है, इसको मैं करता हूँ 10%, ठीक है, 7 नहीं जुड़ना चाहिए। अब यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब मेरे पास फिलहाल लोकेशन इस तरह आ रही है, इसको मैं करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं लेंथी तो नहीं करता, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, या फिर ऐसा करता हूँ यहाँ पे मैंने लोरम ऐड करता हूँ, लोरम मल्टीप्लाई 100, ताकि बहुत ज़्यादा नीचे टेक्स्ट ऐड कर दिया। देखें, अब देखें मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दी, देखें अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अपनी जगह पे छोड़ नहीं रहा, वहीं जगह जिस जगह छोड़ा है ये फिक्स हो गया है। अब ये ओवरलैप भी कर रहा है साथ, ठीक है, ये फिक्स की प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखें, मैं फिक्स की बार बार कहता हूँ, फिक्स और एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी क्या है, ये अपनी जगह छोड़ते हैं और साथ ही आप जिस जगह इसको फिट करना चाहते हैं वहाँ पे फिट हो जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव ऐसा नहीं करता, रिलेटिव अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो जब भी आप टॉप बॉटम करेंगे वो उसी लोकेशन से टॉप बॉटम पे जाएगा, बजाय कि वो अब पूरी स्क्रीन को ले ले, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जो होता है या फिर रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स जो होता है, इसको किसी कंटेनर के अंदर आप रैप करना चाहते हैं कि वो कंटेनर से बाहर ना निकले, तो उसको पेरेंट को हमेशा रिलेटिव कर दी करें, ताकि वो कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर अदरवाइज वो कंटेनर से बाहर ओवरलैप कर देगा। आप जिस मर्जी कंटेनर में खरीदें, कंटेनर को कंट्रोल करने के लिए आपको उसको पेरेंट को रिलेटिव करना लाजमी है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी किसकी, फिक्स की। इसको मैं करता हूँ फिलहाल कमिट, ठीक है। अब कमिट कर दो, ये जब आप पोजीशन के बगैर ये जो प्रॉपर्टी ये बेकार है, काम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है और बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है, जैसे हम कोई चीज़ स्टिकी करते हैं, ठीक है, हम अपना नेम बार बनाते हैं उसको स्टिकी करते हैं, तो उसमें ये हमारा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें जैसे मैं कहता हूँ पोजिशन स्टिकी, स्टैटिक नहीं स्टिकी करना है, स्टिकी, इसको मैं करता हूँ स्टिकी किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सेम प्रॉपर्टी देता हूँ, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट भी 0, ठीक है। अच्छा, ये इसकी थोड़ी सी मसला स्टिकी का ये आता है, ये हर ब्राउज़र के साथ कंपैटिबल नहीं होता, इसको सम टाइम हमें क्या कहते हैं, इसको यूज़ करना पड़ता है कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगा के। वेबकिट पोजीशन अगर मैं करूँ, यहाँ पे पोजीशन लिखूँ, मास्क पोजीशन, अच्छा, स्टिकी की जो प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब इसके साथ हमें ये हमेशा इस्तेमाल करना पड़ता है, वेबकिट स्टिकी, ठीक है, दो चीज़ों को हमेशा आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जैसे स्टिकी वर्क तो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, साथ में अपने उसी कंटेनर के अंदर रहते हुए काम, क्योंकि मैंने बताया था रिलेटिव जो होता है वो अपने कंटेनर के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। अगर आप चाहते हैं इसको करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका डिव है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है।
इसको कट करके मैं अगर बॉटम पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सब इसके अंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मसला हो गया, इसको मैं करता हूँ बैकअप, ठीक है। तो अब देख सकते हैं फ़िलहाल इसको मैं फ़िलहाल ऐसे रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। बजाय इसके कि ये कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए फिक्स में क्या होता है, इसने पोज़ीशन छोड़ दी थी, स्टिकी में इसने पोज़ीशन नहीं छोड़ी, अपनी जगह बरकरार रखी है, ठीक है। और ये अपनी जगह पे ही वापस आ रहा है, जो उसकी जगह गिवन है उसी जगह पे अपनी ही वापस आ जाता होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं स्पेस इसकी बढ़ा देता हूँ, बजाय इसके इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसकी जो स्पेस है उसको मैं डबल कर लेता हूँ। यहाँ पे आके इसको कर दिया मैं 200, और जो इसकी ये लाइन आइटम है उसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब देखें ये टॉप के ऊपर है, जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज आ फिक्स करने के लिए भी, और ये अपनी जगह पे रिप्लेस जैसे नेम बार होती है इस पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई नहीं आई तो आपको क्वेश्चन तो मुझे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन का मिलता रहे, और मैं नई से नई वीडियोस में बनाता रहूँ और आपको कोई डिटेल में इसमें डिफाइन करूँ ताकि आप भी अच्छे प्रोग्रामर बन सकें, और आप भी अर्निंग कर सकें और अपना कैरियर इसमें बिल्ड कर सकें। अगर कोई क्वेरी है तो फिर मैं कहता हूँ मुझसे बताएँ। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।